अभी भारतीय जनता पार्टी के गुंडे तमाम नेता दिल्ली जल बोर्ड के मुख्यालय पर आए। झंडेवालान में स्थित ये मुख्यालय है और पूरे ऑफिस को तोड़-फोड़ दी, पूरे ऑफिस को वैंडलाइज किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरे ग्लास फर्श पे बिखरा हुआ है, ग्लास तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, स्टाफ पर अटैक किया गया, दरवाजे तोड़ दिए, बेंचेस उखाड़ दिए। अरविंद केजरीवाल जी की फ़ोटो थी उसे तोड़ दिया, उसे दीवार से खींचकर फ़ोटो फाड़ दी और बुरी तरीके से हमारे ऑफिस को अभी वैंडलाइज किया गया है। हमारा स्टाफ घबराया हुआ है। कुछ लोग जो हमारे यहाँ पे महिलाएं काम करती हैं वो घबराई हुई हैं, वो कमरे से तक निकलने में भी घबरा रही हैं। कुछ लोगों के मुंह से खून आ रहा है, फर्श पे खून की बूंदें पड़ी हुई हैं। बुरी तरीके से उन्होंने पूरे ऑफिस को तहस नहस कर दिया और ये भारतीय जनता पार्टी ने क्यों करा ये समझना अति आवश्यक है। जो ये भाजपा के गुंडे आए, उन्होंने मेरा नाम लेके ललकारा और कहा, राघव चड्ढा अपने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समझा देना, बहुत ज़्यादा किसानों का हितैषी बनता है, बहुत ज़्यादा किसानों की तरफदारी करता है, सेवादार बनकर उनकी ज़्यादा सेवा कर रहा है, ये 3 काले कानून खारिज करने की बात कर रहा है। अपने केजरीवाल को समझा दो, किसानों के पक्ष में बोलना छोड़ दे, वरना हम एक एक करके तुम्हारे सभी विधायकों को ये मज़ा चखाएंगे। उन्होंने खुली चुनौती दी कि उस दिन हमने अरविंद केजरीवाल के घर का घेराव किया, उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उसके बाद हमने मनीष सिसोदिया जी के घर में घुसकर उनका घर तोड़-फोड़ कर दिया और आज हमने तुम्हारे मुख्यालय पर, तुम्हारे कार्यालय पर हमला कर कर तुम्हारा प्रिंटर, तुम्हारा ऑफिस, तुम्हारे गमले, तुम्हारे शीशे, कांच, दरवाजे सब तोड़ दिया। तुम्हें हम चुनौती, धमकी, वार्निंग देकर जा रहे हैं कि किसानों के हक में बोलना छोड़ दो। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि तुम नए सह प्रभारी बने हो पंजाब के, बहुत ज़्यादा पंजाब की ओर देख रहे हो, बहुत ज़्यादा किसानों के बारे में बोल रहे हो, ये बोलना बंद कर दो वरना तुम्हारी बोलती बंद कर देंगे। और एक एक कर अब हम इस प्रकार के जानलेवा हमला आम आदमी पार्टी के हर विधायक पर, हर नेता के घर पे करेंगे, उसके ऑफिस में करेंगे। साफ धमकी देकर आज ये लोग यहाँ से गए हैं और कह कर गए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को बोल देना कि किसानों के हितैषी बनना बंद करें, किसानों के पक्ष में बोलना बंद करें और जैसा नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, उनके कहने पर अरविंद केजरीवाल जी काम करेंगे। साफ धमकी देकर आज भाजपा के गुंडे यहाँ से गए। हमने बात करी है दिल्ली पुलिस में भी, गृह सचिव से भी, लेकिन ये जो पूरी कवायद हुई है, पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये तो दिल्ली पुलिस के एक प्रकार से सहायता से, मदद से ही हुआ है। नहीं तो आज एक इतने बड़े सरकारी ऑफिस में, हमारा हेडक्वार्टर बहुत बड़ा है, विशाल है, कई अफसर यहाँ बैठते हैं, इतने हाई सिक्योरिटी एरिया में किसी भी साधारण व्यक्ति का आना असंभव है। इस प्रकार से पूरी भीड़ भड़क्के के साथ कई सौ लोग अगर घुस आते हैं तो ये दिखाता है कि एक प्री मेडिटेटेड अटैक भारतीय जनता पार्टी ने किया है दिल्ली पुलिस की सहायता से और लक्ष्य स्पष्ट है, लक्ष्य बड़ा साफ है, अरविंद केजरीवाल को धमकाना, हम सबको धमकाना कि बहुत ज़्यादा हम पंजाब की ओर ना देखें, बहुत ज़्यादा हम लोग किसानों के हितैषी ना बने। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ये किसान हटेगा नहीं। प्रधानमंत्री को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान और मजदूर घर चले जाएंगे, नहीं जाएंगे जब तक ये कानून वापस नहीं लिया जाएगा। जॉइंट सेशन कीजिए और कानून को एकदम वापस लीजिए, क्योंकि किसान वापस नहीं जाने वाला है। और हम सब, विपक्ष की सब पार्टियां किसानों के साथ, मजदूरों के साथ खड़े हैं और खड़े रहें। हम किसान की आवाज राष्ट्रपति जी को तक ले गए। क्या कर रहा है? सर्दी का मौसम है और पूरा देश देख रहा है कि किसान दुख में है, दर्द में है और मर भी रहे हैं। प्रधानमंत्री को सुनना ही पड़ेगा। देखिए, बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया है। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं,
वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। एक दिन अगर मोहन भगवत खड़े हो गए तो कहेंगे ये भी आतंकवादी। आप सभी ने आज देखा कि आज भारतीय राजनीति के चिर युवा, चिर व्याकुल, चिर व्यथित, चिर कुपित, अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए भी मैं स्पष्ट कह देता हूं, परपीचुअली यूथ, परपीचुअली डिसइंचांटेड, परपीचुअली फ्रस्ट्रेटेड एंड परपीचुअली एजिटेटेड। राहुल गांधी जी ने अपने स्वभाव और प्रवृत्ति के अनुरूप अनेक प्रकार के आरोप, प्रत्यारोप, निराधार आरोप, अनर्गल आरोप, उनका वाचन आपके समक्ष किया। जो कुछ उन्होंने बोला उसमें कितना तथ्य है, ये मैं कुछ बिंदुवार उनका उत्तर देने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि जो कुछ उन्होंने बोला है वो आदतन बोला है, फितरतन बोला है, शरारतन बोला है। ये उनकी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा हम किसानों के साथ खड़े हैं। तो माननीय राहुल जी, आज के समय में आप केरल से सांसद हैं, वायनाड से। क्या केरल में एपीएमसी एक्ट है? यदि नहीं तो वहां के किसानों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं? यह कैसे संभव है कि कोई चीज केरल के लिए अच्छी है और दिल्ली में खराब है? तो आप कहां और किस किसान के साथ किस रूप में खड़े हैं, यह स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि बड़े बड़े उद्योगपतियों के साथ सरकार का संबंध है। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण में, यानी फूड एंड एग्रीकल्चर के क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी एमएनसी कौन है? नेस्ले। उसका कब से चल रहा है काम? पंजाब में लंबे समय से। दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी कौन है? पेप्सी, राजीव गांधी जी के जमाने से, 88 से। अभी अमरिंदर सिंह जी ने 2019 में फैक्ट्री का उद्घाटन किया। हम तो सिर्फ राहुल गांधी जी से यह कह रहे हैं, भाई उन बड़ी बड़ी कंपनियों से वहां लाभ हो रहा है पंजाब में या नुकसान हो रहा है? यदि नुकसान हुआ तो अभी तक आपने क्या कार्रवाई की? और यदि लाभ हुआ तो उस लाभ को आप दूसरी जगहों पे क्यों वंचित करना चाहते हैं? स्पष्ट कर दें, इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। और मैं किसान भाइयों से भी कहना चाहूंगा, चौधरी साहब जब पहली बार उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने तो जनसंघ घटक के 97 एमएलए थे, जनसंघ ने मुख्यमंत्री बनाया और उनकी सरकार को बर्खास्त किसने किया? कांग्रेस ने। और वो केंद्र की कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की अल्पमत की सरकार किसके समर्थन पे चल रही थी? कम्युनिस्टों के समर्थन पे। संयुक्त विधायक दल की सरकार 1969। चौधरी साहब की सरकार बर्खास्त करने वाले, चौधरी साहब को 1979 में धोखा देने वाले, चौधरी साहब को जेल में डालने वाले, चौधरी साहब को जब के ऊपर देशद्रोह के केस लगाने वाले, और जब इंदिरा जी पे कार्रवाई शुरू हुई तो चौधरी साहब के लिए क्या क्या अपशब्द नहीं बोलने वाले। वो अगर आज आकर ये कहते हैं कि हम किसान दिवस पर किसानों के साथ खड़े हैं, तो मेरा किसान भाइयों से विनम्र निवेदन है कि इनकी फितरत को पहचानिए। जैसा इन्होंने छल प्रपंच स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ किया था, वैसा ही ये आपके साथ करने का प्रयास कर रहे हैं।